वेलकम दोस्तों। ब्राउनी वेयर ने अपने करियर का आगाज़ एक होम केयरर के तौर पर किया। उसके बाद उन्होंने पैलिएटिव केयर सेंटर में एक नर्स के तौर पर काम किया। पैलिएटिव केयर सेंटर में ऐसे मरीजों को लाया जाता है जिन्हें फौरी निगहदाश्त की ज़रूरत होती है और आमतौर पर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते या महीने गुजार रहे होते हैं। ऐसे मरीजों को बुढ़ापे या किसी बीमारी की वजह से 24 घंटे देखभाल की ज़रूरत होती है। उन्हें उठने बैठने, खाना खाने, हत्ता कि वॉशरूम तक जाने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। ब्राउनी वेयर ने अपने 8 साल करियर के दौरान ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को डील किया है और उन्हें इस दुनिया से रुखसत होते हुए देखा है। ब्राउनी दूसरे केयरर से मुख्तलिफ थीं। वो अपने पेशेंट्स को अपने बुज़ुर्गों की तरह समझकर उनका ख्याल रखती थीं और उनके साथ कंपैशन से पेश आती थीं। इसीलिए पेशेंट्स के साथ उनका दोस्ती और मोहब्बत का ताल्लुक बन जाता था। इस तरह मरने वाले लोग उनसे अपने दिल की बात भी कर देते थे। ब्राउनी कहती हैं कि मरने वालों को बहुत सारे काम करने या ना करने का अफसोस होता है। 5 ऐसे रिग्रेट्स हैं जो मरने वाले तकरीबन 95% लोगों को होते हैं। उनमें से पहला रिग्रेट है, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। काश कि मुझ में इतनी जुर्रत होती कि मैं ऐसे ज़िंदगी गुजार सकता जैसे मैं चाहता था, ना कि ऐसे जैसे दूसरे लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते थे। ग्रेस एक बूढ़ी औरत थी। उसका शौहर उस पर हमेशा जुल्म करता था और वो उसको बर्दाश्त करती रही। उसने इस बात का दूसरों को पता तक नहीं चलने दिया। वो दूसरों से ऐसे मिलती जुलती जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। उसे इस बात का खौफ था कि लोग क्या कहेंगे, जबकि उसके बच्चे और वो खुद जानती थी कि उसके साथ कैसा सलूक किया जाता था। अब जबकि वो मरने वाली थी, उसे इस बात का शिद्दत से अफसोस था कि उसने इतनी जुर्रत क्यों ना की कि वो अपने शौहर को रोक सकती या उससे जान छुड़वा लेती। वो क्यों इतना जुल्म बर्दाश्त करती रही। इसी तरह का पछतावा और बहुत सारे लोगों को होता है। काश कि वो काम करते जो वो करना चाहते थे, ना कि वो जो दूसरे उनसे चाहते थे। इसी तरह वो खुश रह सकते थे। मरने वालों का दूसरा पछतावा, आई विश आई हैड नॉट वर्कड सो हार्ड। काश कि मैंने ज़िंदगी में इतनी सख्त मेहनत ना की होती। जॉन 90 साल के थे। उन्होंने जब अपने 5 बच्चों की शादी कर दी तो उनकी वाइफ मार्गरेट ने कहा, अब आप रिटायर हो जाओ, हमारे पास इतना कुछ है कि हम आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब हम दुनिया घूमेंगे। जॉन भी यही चाहते थे, मगर वो रिटायर नहीं होना चाहते थे क्योंकि उनके बिजनेस की वजह से उनका सोसाइटी में नाम था और वो उसे मेंटेन करना चाहते थे। इसीलिए वो काम करते रहे और इस बात को मज़ीद 15 साल गुजर गए। तब एक दिन उनकी बीवी ने रोते हुए कहा, मुझसे अब और तन्हा नहीं रहा जाता, आप रिटायर हो जाओ, हम इकट्ठे वक्त गुजारेंगे। अब जॉन को एहसास हुआ और उन्होंने वादा किया कि वो इस साल लाजमी रिटायर हो जाएंगे और वो दोनों मिलकर दुनिया घूमेंगे। लेकिन इस बात का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि जॉन के रिटायर होने से पहले ही उसकी बीवी दुनिया से रुखसत हो गई थी। अब जबकि जॉन खुद बिस्तरे मर्ग पर था, उसे इस बात का अफसोस था कि उसने इतनी सख्त मेहनत क्यों की। काश उसने वो टाइम अपनी फैमिली को दिया होता। बहुत से लोग अपने काम में इतने पैशनेट होते हैं कि उन्हें अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का एहसास तक नहीं होता और जब वो मर रहे होते हैं तो ये एहसास उन्हें तकलीफ़ देता है। मरने वालों का तीसरा रिग्रेट, आई विश आई वुड हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। जोसेफ ने 94 ईयर की एज में इस बात का इतराफ़ किया कि वो ज़्यादा देर अपनी फैमिली से दूर ही रहे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे उन्हें जानते और समझते। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना और पैसे की कदर करना सिखाया था। वो अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत भरा ताल्लुक़ कायम करने में नाकाम रहे थे, जिसका उनको शिद्दत से अफसोस था। इसी तरह हम में से बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं लेकिन अपनी अना या क्रिटिसिज्म की वजह से नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है मगर वो चाहते हुए भी माफ़ी मांगने की जुर्रत नहीं करते, हत्ता कि वो वक्त गुजर जाता है। मरने वालों का चौथा रिग्रेट, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। वक्त के साथ इंसान अपने काम और ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हो जाता है कि उसका अपने दोस्तों से ताल्लुक़ कम या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कोई उससे राब्ता करेगा और उसके दोस्त भी यही सोच रहे होते हैं। आखिरी उम्र में जाकर ये एहसास और बढ़ जाता है क्योंकि इंसान जिस तरह अपने दोस्तों से बात कर सकता है उस तरह अपनी फैमिली या बच्चों से नहीं कर सकता। हर चीज़ होने के बावजूद वो दोस्तों की कमी महसूस करता है। दोस्तों की एक खूबसूरती ये भी है कि वो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप होते हैं।
نہ کہ ایسے جیسے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ مرنے والوں کا 5واں ریگریٹ، آئی وش آئی ہیڈ لیٹ مائی سیلف بی ہیپیئر۔ روز میری کی جب شادی ناکام ہوئی تو وہ طلاق لینا چاہتی تھی، لیکن اس بات سے اس کے خاندان کا نام بدنام ہونا تھا۔ اس نے اپنا علاقہ چھوڑا اور شہر آ گئی اور ایک کمپنی میں جاب شروع کر دی۔ وہ ایک ذہین عورت تھی اور ترقی کرتے ہوئے ٹاپ پوزیشن پہ پہنچ گئی۔ اپنی پہلی شادی کے فیل ہونے کی وجہ سے اس نے دوبارہ کسی سے ریلیشن بنانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک کنٹرولنگ وومن تھی جو ہر کام کو اپنے طریقے سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ میری شادی ناکام ہوئی اور میرے والدین کو شرمندگی اٹھانا پڑی، اس لیے میں کوئی خوشی ڈیزرو نہیں کرتی۔ اب جب کہ وہ مرنے والی تھی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے زندگی بھر خود کو معاف نہیں کیا اور کبھی خوش نہیں رہی، حالانکہ وہ خوش رہ سکتی تھی اگر وہ چاہتی تو۔ دوستو، ہم سب لکی ہیں کیونکہ ہم ایک فیصلہ کر کے ان ریگریٹ سے بچ سکتے ہیں۔ خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ کریں، کیونکہ ہیپینس از اے چوائس۔ خود کو خوش کرنے کا فیصلہ کریں۔ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، جیسے آپ چاہتے ہیں، نہ کہ جیسے دوسرے لوگ چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو اپنی فیلنگز کو جرأت کے ساتھ ایکسپریس کریں۔ دوستوں اور واقف کاروں میں فرق کو سمجھیں اور اپنے دوستوں سے رابطے میں رہیں۔ اپنی فیملی اور پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس طرح آپ ان ریگریٹ سے بچ سکیں گے۔ یہ باتیں میں نے آپ کو براؤنی ویئر کی بک دا ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ سے بتائی ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو لائک ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔